अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। तो गाइस काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि किचन क्लीनिंग की और किचन ऑर्गेनाइजिंग की वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन आपको पता है सोचने सोचने में और करने करने में बहुत टाइम लग जाता है। और सबसे बड़ा स्यापा ये होता है कि अगर वैसे आपको कोई काम करना है तो वो घंटे में हो जाता है, लेकिन अगर आप यूट्यूब की वीडियो बना रही हो तो उसमें 3 घंटे तो आराम से आपके लग जाते हैं। तो खैर यूट्यूब को तो साथ लेके चलना है। तो अच्छा, यहाँ पे जो है ना, मैं थोड़ी ग्रॉसरीज सॉर्ट आउट कर रही थी और यहाँ पे थोड़ी ऑर्गेनाइजिंग मतलब ऑर्गेनाइज़ करके मैंने सोचा कि रख लूँ, क्योंकि जब ग्रॉसरीज करके आओ तो पूरे किचन का कबाड़ा बन जाता है। ज़ाहिर है ये चीज़ इधर उधर फैली हुई होती है। तो खैर यहाँ पे ज़ाइना जो है ना मेरे साथ हेल्प कर रही थी। और लाज़मी ना, जब भी आप कोई भी काम करें, घर का हो या कुछ भी करें, तो आप अपने बच्चों को लाज़मी उस चीज़ में इन्वॉल्व करें। चाहे आप किचन में हैं उनको बोलें साथ साथ आपके साथ समेट लें, या तो आप हूवर करें तो बच्चों को बोलो टाइडी अप कर दें, क्योंकि अगर ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में हम उनको इंडल्ज करेंगे तो उनको आदत होगी साफ़ सुथरा रहने की। और जब कभी वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तभी उनको पता चलेगा कि हाँ जी, सफाई की क्या अहमियत है। तुम्हारा ये होता है ना कि हम छोटी एज से बच्चों को कुछ भी नहीं है मतलब समझाते हैं सिखाते हैं, हाँ जी कपड़े इधर हैं तो इधर पड़े रहें, उल्टे उतारे तो उल्टे उतार के रख दो। तो इस तरह जो है ना बच्चे ज़ाहिर है बड़े होके वो फिर उनको कोई ध्यान नहीं रहता, वो बिल्कुल जैसे केयरलेस बन जाते हैं। तो अभी मैं ऐसा करती हूँ कि मैं जो है ना रेयान ज़ाइना को कहती हूँ कि अगर आप लोग मॉर्निंग में उठोगे तो मुझे आप लोगों का बेड क्लीन चाहिए। आपने अपना बेड पहले रेडी करना है और उसके बाद आपने रूम से बाहर निकलना है। तो ज़ाहिर है बच्चों के रूम बेड को कितना सा टाइम लग जाता है सेट करने में, लेकिन ये है कि उनकी आदत बन जाती है अपने रूम को साफ़ सुथरा रखने की। तो ये चीज़ें जो है ना बचपन से अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो आगे जाके जो है ना बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे और काफ़ी ऑर्गेनाइज रहेंगे। लेकिन ऐसा है कि बहुत सारी मतलब हम चीज़ें ऐसे अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं करते, और जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो फिर हमें उनसे गिले शिकवे होते हैं कि बच्चा ये नहीं करता, बच्चा वो नहीं करता। तो अब ज़ाहिर है जो चीज़ हम बच्चों को सिखाएंगे बच्चा वो करेगा, जो नहीं सिखाएंगे तो ज़ाहिर है वो नहीं करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि बच्चा आपको कॉपी कर रहा है। आप देखें कि अगर आपका बच्चा कोई भी गलत हरकत कर रहा है तो आप देखें, आप गौर करें कि आपके घर में से क्या गलत हो रहा है। आप गलत करें या आपका पार्टनर या घर में कोई भी बड़ा ऐसे कोई गलत काम करे, या मतलब शाउटिंग ले लें, कुछ भी ले लें, लेकिन इस तरह जो है ना एटलीस्ट बच्चे आपसे सीखेंगे। जो चीज़ आप करेंगे वही कॉपी करेंगे। तो खैर इन चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। वो कहते हैं ना वो बच्चे आपकी परछाई होते हैं, तो वो बिल्कुल आपकी तरह करते हैं फिर। और इसके अलावा एक दूसरी बात है, बल्कि हमारे घर मेहमान आए हुए थे पाकिस्तान से, वो बता रही थी कि कुछ टाइम पहले जो है ना जैसे उधर पेशावर में ना एक बच्चे ने सुसाइड कर ली, क्योंकि उसका एक पेपर फेल हो गया था। और इस चीज़ का सुन के मुझे इतना अफसोस हुआ कि मतलब कैसे पेरेंट्स बच्चों को इतना टॉर्चर करते हैं या इतना ज़्यादा उनको अंडर प्रेशर रखते हैं कि आपने ये एग्ज़ाम पास करना ही करना है और आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं। और दूसरी सबसे बुरी हमारी आदत ये है कि हम अपने बच्चों को जो है ना कंपैरिजन करते हैं दूसरों बच्चों के साथ। हम उनका कंपटीशन करते रहते हैं। मोस्टली जैसे देखा जाए हमारी मोस्टली ये एशियन फैमिलीज़ में ही होता है कि खाला की बेटी के साथ, फुप्पो की, चचा की, ताई की, किसी न किसी के बच्चे के साथ जो है ना कंपटीशन लगाया हुआ होता है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। कभी भी ऐसी चीज़ें ना करें और इन चीज़ों को अवॉइड करें। ठीक है, नॉर्मली ऐसा होता है ना कि हर बच्चे की एक अपनी क्वालिटी होती है। कोई बच्चा रीडिंग में अच्छा होता है, कोई राइटिंग में अच्छा होता है, कोई साइंस में अच्छा होता है, कोई मैथ्स में अच्छा होता है। तो ये हर बच्चे की एक अपनी जैसे क्वालिटी होती है। कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। तो आप बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बच्चा हर सब्जेक्ट में, हर चीज़ में जो है ना नंबर 1 हो। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मतलब ज़ाहिर है अगर हम अपने आप को देखें तो हमारा भी कोई ऐसा नहीं था कि हम हर चीज़ में परफेक्ट थे। तो आप देखें ना, अगर बच्चे की जो भी क्वालिटी है उसको लेके उसको अप्रिशिएट करें, ताकि जब भी हमेशा मैं अप्रिसिएशन की बात करती हूँ, जैसे बड़ों तक नहीं है, अपने बच्चों को भी लाजमी अप्रिशिएट करें। चाहे वो स्टडीज़ हों, चाहे वो घर के कामों में आपकी हेल्प करें या बाहर अच्छा बिहेव करें, तो हर चीज़ में उनको जब अप्रिशिएट करेंगे उनको ज़्यादा एहसास होगा और वो और ज़्यादा मतलब ख़ुद को बेहतर करेंगे। तो ये जो हम हर टाइम कंपेयर करते हैं, कंपटीशन करते हैं बच्चों का, तो इससे जो है ना उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। तो इन चीज़ों को ज़रूर हमको अवॉइड करना चाहिए। और जहाँ पे बच्चों को गाइडेंस की ज़रूरत है बेशक उनको बताएं, उनको इस चीज़ में हेल्प चाहिए, इस चीज़ में उनको इम्प्रूव करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 10 और बच्चों के उनको हवाले दे दें, हाँ जी ये बच्चा ऐसा है, ये बच्चा ऐसा है। और वो कहते हैं ना कि क्रिटिसिज्म 2 तरह का होता है, एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और डिस्ट्रक्टिव। और डिस्ट्रक्टिव वो है जो हम सब एरियन पेरेंट्स होते हैं, जो हम भरमार कर देते हैं बच्चों पे कि आपने ऐसे नहीं किया, आपने वैसा नहीं किया, इस बच्चे ने ये कर लिया, उस बच्चे ने वो कर लिया।
تو خیر میں بلکہ ایک جوک ہی ہے وہ میں پڑھ رہی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو ایسا یقین ہے کہ کل کو اگر میں مر بھی گئی تو میری امی کہیں گے وہ ساتھ والی جو پڑوس والی عائشہ تھی نا وہ زیادہ اچھی طرح مری تھی. تو ہمارا یہ ہے کہ ہماری یہ چیزیں کبھی ختم نہیں ہوتی ہیں جب تک ہم خود کو نہیں چینج کریں گے. ہماری آنے والی جنریشنز کبھی نہیں چینج ہو سکتی. اس لیے جیسے کہ میں پہلے آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ بچے ہم سے سیکھتے ہیں. تو آج جو ہم ان کے سامنے کر رہے ہیں جو ہم کریں گے تو کل وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ ایسے ہی کریں گے. تو اب ہم سوچیں کہ ہمیں جو ہے نا اب اس کو چینج کرنا ہے تاکہ کل کو ہمارے بچے جو ہے نا ایسا نہ کریں. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ ہم اکثر اپنے بچوں کو مہمانوں کے سامنے, چاہے ہمارے گھر میں کوئی مہمان آیا ہوا تو اس کے سامنے بھی ڈانٹ دیتے ہیں. تو پلیز کائنڈلی اس چیز کو آپ اوائڈ کیا کریں. اچھا میں جو ہے نا اپنے گھر میں, ہمارے گھر میں کوئی بھی مہمان آ رہا ہوتا ہے تو میں اپنے ہسبینڈ کو بلکہ اکثر کہتی رہتی ہوں کہ کسی مہمان کے سامنے ریان زائنہ کو آپ نے نہیں ڈانٹنا. ہاں اگر وہ غلط بھی کریں تو ان کے جانے کے بعد آرام سے بیٹھ کے ہم ان کو سمجھا سکتے ہیں یا ڈانٹ بھی سکتے ہیں, لیکن مہمان کے سامنے کبھی نہ کریں. کیونکہ ظاہر ہے بھائی بچوں کی بھی ایک عزت ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے کہ صرف بڑوں کی عزت ہوتی ہے لیکن بچوں کی بھی عزت ہوتی ہے. اگر آپ ان کو عزت دیں گے تو کل وہ آپ کو بھی عزت دیں گے. تو اس چیز میں جو ہے نا بہت خیال رکھنا چاہیے اور ان کو بھی ریئلائز مطلب کروائیں کہ ہاں جی آپ بھی بالکل امپورٹنٹ ہیں ہمارے لیے, اور ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کے سامنے بھی جو ہے نا آپ کی بےعزتی کر لیں گے. تو یہ چیز بھی ویسے ہم لوگوں میں بڑی کامن ہے, ہم ایسا کرتے رہتے ہیں. تو یہ چیز بھی جو ہے نا ہمیں بالکل اوائڈ کرنی چاہیے تاکہ جو ہے نا ہمارے بچے, ان کا کانفیڈینس لیول ڈاؤن نہ ہو, وہ کسی حساب سے کم تری کا شکار نہ ہو. تو آئی تھنک اس طرح بچے بہت برا فیل کرتے ہیں. اچھا تو خیر یہ جو ہے نا آج کی بہت امپورٹنٹ باتیں تھی, اور ایسا نہیں ہے کہ میں ہر چیز میں پرفیکٹ ہوں لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ جس چیز کو میں نے کبھی فیل کیا, جس چیز کو دیکھا یا جس چیز کو ابھی تک دیکھتی آ رہی ہوں, میں کوشش کرتی ہوں اگر وہ غلطیاں ہیں تو وہ میں نہ دہراؤں, یہ میرے گھر میں نہ دہرائی جائیں, اسپیشلی بچوں کے ساتھ. تو خیر وہی بات ہے نا کہ بچوں کو پیار سے سمجھائیں, ان کو اچھے سے گائیڈ کریں, ان کو گائیڈ کریں تاکہ وہ کل کو انشاءاللہ بہتر انسان بنے. لیکن جو ہم طریقہ کار اختیار کرتے ہیں وہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ وہ بہتر انسان بن جائیں گے. تو بس ان کو عزت دیں, ان سے عزت لیں. اور دوسرا جو ہے نا, ظاہر ہم جتنا پیار ان کو کریں گے تو ان کے دل میں ہمارے لیے اتنا ہی پیار آئے گا. تو ظاہر بچے باغی ہو جاتے ہیں ایسی چیزوں پہ. تو خیر گائز آج سارا کچن کلین ہو گیا, اور کچن کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ زی بھی یہاں پہ گھوم رہا تھا اس کے ساتھ ویڈیو بنانی مشکل تھی لیکن چلے میں نے مینیج کر ہی لیا. تو دیکھیں جی میرے کام اتنی جلدی ہو گئے, 7 to 8 منٹس میں میرے سارے برتن دھل گئے. کتنا جادو کر دیا میں نے, اور صاف ستھرا کچن نیٹ اینڈ کلین جو ہے نا لگ رہا ہے. اچھا یہاں پہ کچھ چیزیں جو ہے نا, اچھا میں پاکستان جاتی ہوں تو پاکستان سے بھی کچھ نہ کچھ لے کے آتی ہوں, لیکن خیر اس دفعہ جو ہے نا میں نہیں لے کے آئی تھی. لیکن نارملی جو ہے نا ڈیکوریشن کی چیزیں میں پاکستان وغیرہ سے بھی لے کے آتی ہوں. تو اچھا خیر اتنا اچھا لگتا ہے, اتنا کچن صاف ستھرا کر کے اس کے بعد بالکل دل نہیں کرتا کہ بندہ کچن میں جائے اور کچن میں کوکنگ کرے. کیونکہ ظاہر ہے جب بندہ کوکنگ سٹارٹ کر لیتا ہے تو پھر یہ چیز ادھر وہ چیز ادھر تو ابھی میرا بھی بالکل دل نہیں کر رہا تھا. اس کے بعد میں نے کھانا وغیرہ بنانا تھا, اور بلکہ گیسٹ وغیرہ بھی آ رہے تھے تو میرا بالکل دل نہیں کر رہا تھا میں اپنے کچن کو یوز کروں. میرا دل کر رہا تھا کہ بس ایسے ہی رکھوں. تو خیر آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.